एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक और इस मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे और आप लोगों को दिया कि हम उसके चरणों में बैठे हैं। उस उत्तम भाग को हमने चुन लिया है जो मरियम ने चुना था, और प्रभु ने मार्था से कहा था तू व्यर्थ की चिंता करती है। हम उन सब चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में हैं और उसकी वाणी सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करता हूँ भाई निर्मल के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। सच में जो प्रचार करते हैं, जिन्हें प्रभु चुनता है, उनको प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता होती है। अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं की जाए तो उनमें सामर्थ नहीं आती है और प्रभु की आत्मा उनके लिए कार्य नहीं करती है। इसलिए पूरी कलीसिया अपने पास्टर के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने डीकन्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, पूरी कलीसिया को एक मन होकर प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर भाई निर्मल का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। आज के वचन से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 27 से 31 तक। Gospel of Luke chapter 6 verses 27 to 31, पेज नंबर 92। सब निकाल लीजिए, सबके पास बाइबल है, मैं ये विश्वास करता हूँ। लूका 6 27 से 31, पेज नंबर 92। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको क्रूरता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, मनन किया होगा, और इसके बारे में प्रचार भी बहुत बार हमारे बीच में हुआ होगा। लेकिन प्रभु का कोई भी वचन ऐसा नहीं है कि वो बार बार हम नहीं पढ़ सकते, या बार बार प्रभु उसके द्वारा हमसे बातें नहीं करता। एक बार पढ़ेंगे, कुछ बात करेगा, दूसरी बात करेंगे, उसी वचन के द्वारा हमारे से प्रभु कुछ और बात करेगा। हालेलुया। ये वचन प्रभु के द्वारा कहे गए मेरे लिए, आपके लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए। ये शिक्षा प्रभु ने सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं दी। ये प्रभु जो शिक्षा देता था, ये पूरे भीड़ के बीच में देता था। उसमें यहूदी, सदूकी, फरीसी सब लोग होते थे जो प्रभु के बुरा भी कहते थे, उनको ऊपर इल्जाम भी लगाते थे, और बहुत कुछ बातें उनके विरोध में की जाती थी। लेकिन प्रभु उन सब के बीच में इन बातों को बोलता था ताकि मनुष्य जाति बचाई जाए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। प्रत्येक जन जो है भीड़ में प्रभु की बातें नहीं सुनने वाले होते थे। कुछ चमत्कार के लिए आते थे, कुछ रोटी खाने आते थे, कुछ प्रभु के ऊपर कोई इल्जाम लगाने के लिए कोई बहाना ढूंढने आते थे। लेकिन उनमें कुछ सुनने वाले भी होते थे। आज भी कलीसिया में ऐसा ही होता है। कुछ लोग आते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम कलीसिया आ रहे हैं, हम मसीह जन हैं। कुछ सिर्फ त्योहारों में आते हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, तब उन्हें याद आता है हमने कलीसिया में जाना है। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो हमेशा हर रविवार, और जब कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है
हमारे चर्च में जैसे आज के दिन होती है फ्राइडे को, वो वचन सुनने आते हैं। हालेलुया। संडे को तो कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जो लोग आते हैं निश्चय वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं और वो वचन सुनने आते हैं। और प्रभु मुझसे और आज से आप लोगों से आज ये कहता है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। सिर्फ सुनना ही लेकिन काफी नहीं है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 24 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पे एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान में बनाया। वह बुद्धिमान है, वहां यूं भी लिखा है वह बुद्धिमान है और वो अपना घर चट्टान पे बनाता है। मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, लेकिन उसके घर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है। आज प्रभु मुझसे और आपसे, हम सुनने वाले यहाँ बैठे हैं, कह तो रहा है, लेकिन क्या हम उन बातों को सुनकर मानते हैं? निश्चय अगर हम मानते हैं तो हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। और आगे ये भी लिखा है जो सुनकर मानता नहीं है वो निर्बुद्धि है और अपना घर बालू पर, रेत पर बनाता है। मेघ बरसता है, बाढ़ आती है, आंधियां चलती है और उसका घर ढह जाता है। कलीसिया में इन दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, लेकिन यही नहीं खत्म हो जाता। जब वो हमसे कहता है तो हमें उसको मानना बहुत आवश्यक है, हमें उसे अपनी जिंदगी में लागू करना बहुत आवश्यक है। हमारे राष्ट्रपिता ने इन बातों को सुना और इनको माना और इतने महान हुए कि वो राष्ट्रपिता कहलाए। देश की आजादी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण क्यों नहीं किया, लेकिन उनके वचन को सुन के उन्होंने माना जरूर। क्या डर था उनमें, क्या भय था, लेकिन वो प्रभु के निकट गए, उन्होंने उनकी बातों को सुना और उनको सुन के माना और हमारे देश में उसको अपने जीवन के द्वारा लागू किया। और जब उन्होंने जो बोला वो आज हमारे देश में यूं कहकर कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी जी ने बोला, लेकिन उन्होंने वो कहां से प्राप्त किया? बाइबल से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने उसको प्राप्त किया। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये प्रभु ने क्यों कहा? जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 24 आयत में पढ़ते हैं, 24 से लेकर निर्गमन की पुस्तक उसकी 21 से अध्याय उसकी 23 से 25 आयत में हम पढ़ते हैं पुराने समय में क्या आज्ञा दी गई थी। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। पहले समय पे, पुराने समय पे जो किसी का कुछ नुकसान करता था उसको भी वो नुकसान उठाना पड़ता था। प्रभु यीशु मसीह ये जानता था
कि यहूदी लोग जो हैं उस बात को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये पता था कि ये बातें जो हैं गलत हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये बातें कही नहीं हैं, उन्होंने ये अपने जीवन में करके दिखाया है। हालेलुया। अगर हम उनकी बातें सुनकर उनको मानते हैं तो हमें भी इन बातों को अपने जीवन के द्वारा करके दिखाना बहुत आवश्यक है। भाई निर्मल ने भी गवाही दी कि लोग कितना भी विरोध करें, हमें उनसे प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें सिखाया है। उसने कहा है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। लेकिन आज कलीसियाओं से प्रेम उठता जा रहा है। कलीसियाओं में गुटबाजी होने लगी है, कलीसियाओं में जो है पॉलिटिक्स होने लगी है, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, डाहा होने लगे हैं, कलेश, पास्टर के विरोध की बातें होने लगी हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है कि ना पौलुस ने, ना अपुल्लोस ने, ना कैफा ने तुम्हारे को छुटकारा दिया, तुम्हारे को छुटकारा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम कलीसिया में यूं कहते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है इसलिए मैं कलीसिया में नहीं जाता हूं, तो ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। अगर हम कहते हैं कि वो पास्टर ऐसा है, मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, तो ये उस पास्टर की गलती नहीं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप ना किसी मनुष्य के लिए कलीसिया में आ रहे हैं, ना किसी पास्टर के लिए आ रहे हैं। आप कलीसिया में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हम कभी भी बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते हैं, और ये सत्य है। कभी भी हम बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते हैं। बुराई और बुराई मिलके जो है वो डबल बुराई उत्पन्न करती है। प्लस प्लस मिलके प्लस ही रहता है, लेकिन प्लस माइनस मिलके दोनों नुलनबाई हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। और आज प्रभु हम सुनने वालों से कह रहा है कि जो तुमसे बैर रखे उनका भला करो। जो कोई तुम्हारी बुराई करे, तुमसे बैर रखे, तुम्हारे लिए कुछ बुरा करे, तुम उसका भला करो। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज सांझ हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को सुनकर उसको मानने की, और उस मनुष्य के समान हो जाने की जो बुद्धिमान है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। नहीं तो हम उस मनुष्य के समान रह जाएंगे जो निर्बुद्धि है, जिसने रेत में अपना घर बनाया। वो घर ढह जाएगा, वो किसी भी हमारे काम नहीं आएगा। फिर हम खटखटाते रह जाएंगे, हे प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। प्रभु का वचन कहता है कि वो श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। जो कोई हमें श्राप देता है वो प्रभु की सामर्थ को एक्टिव कर देता है हमारे लिए, और प्रभु की सामर्थ हमारे लिए कार्य करती है, और वो श्राप हमारे लिए आशीष में बदल जाता है। हालेलुया। और जब हमारे लिए आशीष उत्पन्न हो गई तो हमें उसके लिए भी आशीष वचन बोलने हैं। प्रेज लॉर्ड। जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना
करो। हालेलुया। लोग जो अभी गाना, लोग जो झूठी बात करे, चारों तरफ बदनाम करे, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, उनके लिए प्रार्थना करूं। कितनी बार हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आप मेरा नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों का नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु की आत्मा जो आत्मा की बातें जानता है, वो प्रत्येक के विचारों को दूर ही से पहचानने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी बात सुनकर उसको मानना बहुत आवश्यक है। हमें जो हमारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, और नहीं करते हैं तो हम प्रभु के दास या दासी नहीं हैं, हम उसके चेले नहीं हैं, क्योंकि हम उसकी सुन के उसकी मानते ही नहीं हैं। तो कैसे दास और दासी, कैसे चेले? जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु का वचन, यही वचन जो है हमारे देश में कहा जाता है, हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा बोला गया। लेकिन मैं ये समझता हूं, अगर उस समय गांधी जी सत्य हमारे देश में बता देते तो आज हमारा देश एक मसीही देश होता। हालेलुया। लेकिन उस समय वो बता नहीं पाए, और इस देश में अंधकार की शक्तियां बढ़ती गई, और प्रभु यीशु को छोड़ वो एक मनुष्य को जो है महापुरुष मानने लगे, और ये भारत में हो गया कि ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। लेकिन ये जब वो साउथ अफ्रीका में जेल में थे, तब उन्होंने वचन को पढ़ा, और वहां से जो है उन्होंने इसे सुना और उसको माना और उस पर अमल किया। अगर हम भी इसे सुनते, हमें तो पता है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे को सुनाया जा रहा है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। मतलब तुम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। लड़ाई झगड़ा करना तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे क्रोध को अवसर दो, तुम किसी का पलटा ना लो। जो कोई तुम्हारी एक गाल में थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। लेकिन आज कलीसियाओं में लड़ाइयां हो रही हैं, हाथापाई तक हो जाती है। एक थप्पड़ मारता है, दूसरा उसके 4 और मार देता है। यहां तक होता है कि कलीसियाओं में पुलिस भी आने लगी है। लेकिन प्रभु का वचन अगर सुन के मानते हैं तो ये सब हमारे बीच से दूर होना चाहिए। हमारे बीच में कोई डाह नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे साथ, हम आपस में ही एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि ये तो और लोग भी करते हैं। जैसा 32 आयत से यहाँ लिखा है कि ऐसा तो अन्य जाति के लोग भी करते हैं, अपनों को सलाम करते हैं, अपनों को ऋण देते हैं। लेकिन मसीही जन को ये सब के साथ जो है ऐसा ही व्यवहार करना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमें ये सिखा के गया है, उसने कहा मुझसे सीखो, मैं मन का नम्र और दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो हल्का और सहज है। जो तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी जो दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक।
जो तेरी दोहर छीन ले। दोहर मतलब पहले के ज़माने में एक चादर ओढ़ी जाती थी, शरीर ऊपर के शरीर को ढकने के लिए उसको दोहर कहा जाता था। धोती जो नीचे बांधी जाती थी उसको दोहर कहा जाता था। और प्रभु का वचन कहता है अगर कोई तुमसे वो छीन ले तो उसे कुर्ता लेने से भी ना लो, क्योंकि शायद उसको इसकी आवश्यकता हो। तेरा प्रोवाइडर मैं हूं, मैं तेरे लिए और इंतजाम करूंगा, लेकिन तू उसको वो लेने दे, शायद उसको इसकी तेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्रभु ये शिक्षा हमें देता है कि कोई कुछ हमारे से अगर ले ले तो हमें उसको और देना है, ना कि हमें उससे जो उसने लिया है उसे छीन लेना है। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। 31 आयत जो 31 आयत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रभु हमें सुना रहा है, हम सुनने वालों को, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें लोगों की इज्जत करनी बहुत आवश्यक है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ लड़ाई ना करें तो तुम्हें भी किसी के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि लोग मुझसे प्रेम करें तो मुझे भी लोगों से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम प्रभु की बात सुनते हैं, उसे मानते हैं और बुद्धिमान मनुष्य के समान बनते हैं जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। प्रभु का वचन कहता है मैं बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, ये सब टलने वाली नहीं है। मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, प्रत्येक मसीही जन के जीवन में ये सब घटेगा। लेकिन अगर हमने प्रभु की बातें सुनकर उनको माना है तो उनसे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए दाऊद ने इस बात को समझा और उसने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि ये सब तो होना ही है जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, इस शारीरिक रूप में हैं। लेकिन मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई बारिश, कोई बाढ़, कोई आंधी हमारे मकान को, जो ये हमारा शरीर है, इसको गिरा नहीं सकती है, इसकी हानि नहीं कर सकती है। और विशेषकर हमारी आत्मा जो है वो प्रभु में स्थिर रह सकती है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उससे पहले हमें उसकी सुन के उसको मानना बहुत आवश्यक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।